हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका स्टडी एलवीआर में। आज हम एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री का हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे और उसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया है। आज हम पार्ट 2 को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो पार्ट 2 की ओर जाने से पहले हम पार्ट 1 को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसमें हमने क्या क्या सीखा उसको हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, ताकि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है लेसन के प्रति वो और अच्छे से हम उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। ठीक है, मतलब कि आधुनिक मानव की खोज में। तो इसमें हमने ये देखा था कि जो पहले एनिसेंट टाइम के लोग थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्या कारण थे जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। तो इसके लिए हमने मोस्टली 4 रीज़न को पढ़ा था। पहला था कि अगर वो एक ही जगह पे रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक एक ही जगह पे रहते हैं तो जितना भी वहाँ पे सामान है एक जगह पे, जैसे उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं खाने पीने के, जो भी वो शिकार करते हैं, प्लांट्स हैं, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। मतलब कि ठीक है, अगर एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। मतलब ठीक है, तो अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बाद में वो सरवाइव कैसे करेंगे? तो हो सकता है कि इस रीज़न की वजह से भी वो दूसरी जगह पर जाते थे, दूसरी जगह पर अपना बसेरा डालते थे, वहाँ पे बस जाते थे थोड़े टाइम के लिए। फिर वहाँ से अगर वो कोई रिसोर्सेज जो भी थे उनके वो ख़त्म हो जाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, सेकंड कारण ये हो सकता है, सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि जो एनिमल्स थे, जानवर थे, ठीक है, अब उनकी तो टेंडेंसी होगी कि वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, अगर उनको भी खाना नहीं मिलेगा तो एनिमल्स जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो उनकी सर्च में जो जैसे एनिमल्स अपने भोजन के लिए जो स्मॉलर जो छोटे छोटे शिकार होते हैं, जैसे हिरन हो गया, ठीक है, जैसे जो मांसाहारी हैं जानवर, ठीक है, तो वो और जो शाकाहारी हैं वो जाएंगे कहाँ पे? जहाँ पे ग्रासलैंड होगा, जहाँ पे घास वगैरह होगी, ठीक है, प्लांट्स होंगे अच्छे, तो वो वहाँ पे जाएंगे। तो उन्हीं की खोज में जो हमारे मांसाहारी जो जानवर थे वो उनकी खोज में जाते थे, और उनकी इसी तरह से मतलब ये एक सर्कल बन जाता है कि भाई एक दूसरे पे जैसे हम निर्भर होते हैं, ठीक है, जानवर निर्भर होता है छोटे जानवरों पर और इंसान निर्भर होता है उन जानवरों पर। तो इसी तरह से वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जानवरों की तलाश में भी, ठीक है, छोटे छोटे शिकार की तलाश में। इन केस ऑफ डेयर एंड वाइट कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, ठीक है, जैसे जो कैटल और हिरन वगैरह होते हैं वो अपने घास या फिर जो पत्ते होते हैं प्लांट्स, उनके लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो इंसान थे उस समय के वो इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते होंगे। थर्ड हमारा आ जाता है कि जो प्लांट एंड ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो फल जो पैदा करते हैं उसका एक सीजन होता है। ठीक है, हर प्लांट्स का, हर फ्रूट का एक डिफरेंट सीजन होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और प्लांट्स पैदा होते हैं। तो हो सकता है कि जैसे अभी वो एक जगह पे हैं, वहाँ पे प्लांट्स एंड फ्रूट्स हैं, लेकिन वहाँ पे उस सीज़न में जब वो सीज़न कंप्लीट हो गया तो वो ख़त्म हो गए वहाँ पे, फिर वो अगले सीज़न में आएंगे। मे भी हो सकता है कि 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद आएंगे। तो वो किसी दूसरी जगह को ढूंढेंगे जहाँ पे उन्हें प्लांट्स और फ्रूट्स मिलेंगे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि वो दूसरी जगहों पर मूव करते होंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स की खोज में। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हो सकता है कि जो लोग हैं, ठीक है, वो एक तो प्लांट्स और जो भी फल फ्रूट हैं और जो जानवर हैं, ठीक है, सभी को पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो पानी की सभी को ज़रूरत होती है। तो हो सकता है कि जहाँ पे भी वो जिस वक्त वहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पे पानी सूख गया हो, ठीक है, उस वजह से वो क्या करेंगे, दूसरी जगह को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पानी होगा। ठीक है, तो पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह को जाते होंगे।
ठीक है। इसके अलावा लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी है, ठीक है, उनके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, मामा, नाना, नानी, इस तरह से, जैसे कि आज भी हम जाते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन फिर क्या रीच होता है कि हम क्यों जाते हैं भाई एक जगह से दूसरी जगह आज के समय में? तो हमारे भी कई रीज़न है। एक तो एडवेंचर, एज ऑफ नाउ जैसे टूरिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ठीक है, टूरिज्म की वजह से जैसे अपने इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दूसरे कंट्री के बारे में लोगों को अच्छा लगता है जानना कि यहाँ की कल्चर कैसा है, फोक डांस क्या है, ठीक है, खाना पीना किस तरह का है। तो उस तरह की चीज़ों को जानने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह अभी भी जाते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद हमने पढ़ा था कि पुराने समय के जो लोग थे वो किस तरह का हथियार यूज़ करते थे। तो ये ऑप्शन ए, जिसमें काफ़ी मतलब कि ये शार्प टूल्स नहीं है, जस्ट नॉर्मल टूल्स हैं। उस समय उनको आइडिया भी नहीं था कि किस तरह के टूल्स हम बनाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ये ए तरह के हैं। ये उसके बाद थोड़े शार्प बी तरह के, ठीक है, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। फिर ये सी टाइप के, ये थोड़े शार्प टूल्स हैं, इनको पता लग गया था कि किस तरह से हम टूल बनाना है। फिर ये डी टाइप के आ गए और शार्प हैं। ठीक है, और ये हैं पेबल जो मतलब उसकी स्टार्टिंग में जैसे होंगे और उसके बाद हम इनको आकार देंगे किसी टूल का। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में जो हमारे पास पत्थर होते हैं उस तरह के पत्थर थे। और वो पत्थरों का यूज़ किस किस के लिए करते थे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ये डिग आउट कर रहा है। ठीक है, जो पेड़ है उसके नीचे जो मिट्टी है उसको खोद रहा है ताकि जो जड़ें हैं इस पेड़ की उसको वो काट के उन रूट्स को काट के वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, जो खाने योग्य जो जड़ें हैं उसको वो उसको इस्तेमाल कर सके। और दूसरा वो किसके लिए करे, स्टिचिंग के लिए। इस टूल का, पत्थरों का, इस तरह से पहना कर लेंगे जैसे आज की हम सुई देखते हैं। ठीक है, तो उस तरह से पहना करके फिर वो अपने जो कपड़े हैं, जो भी शाल वगैरह वो उस समय पहनते थे, उसको वो स्टिच करने के लिए भी, छेद करने के लिए, स्टिच करने के लिए भी इसका यूज़ करते थे। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ गुफाओं के बारे में पढ़ा था। साइट्स क्या होती हैं, साइट्स जैसे कि वहाँ पे हमें पुराने समय की जो बिल्डिंग होती हैं उनकी जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं पुराने टाइम को, उनको पढ़ के आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि ये किस समय की किस समय ये जो जगह है वो रही होगी। ठीक है, उस समय उसको क्या बोलते होंगे। वहाँ पे कुछ लिखा होता है, रिसोर्सेज मिलते हैं उनको। ठीक है, जैसे अगर कब्रें मिली हैं तो कब्रों में जब उसकी खुदाई करेंगे तो उनको दफन हुआ कुछ मिलेगा। जैसे इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं या फिर जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, तो उससे वो पता लगाते हैं कि ये किस समय ये जो बरिल हुआ है, इसको दफन किया गया है, ये किस समय दफन किया गया था और उस समय लोगों की क्या मान्यताएं थी। ठीक है, तो उस जगह को हम साइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने भीमबेटका, ये केव है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि जो रॉक कट केव्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और अंदर जो है वो पेंटिंग की गई है उस समय की, काफ़ी ज़्यादा मतलब पेंटिंग यहाँ पे दर्शाई गई है इस जगह पे। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पे है, कुरनूल की गुफाएं। ये देखो कुरनूल की गुफाएं कहाँ पे, आज के आंध्र प्रदेश में है ना। कुरनूल की ये भीमबेटका आ गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कि वो स्टोन का टूल जो थे वो मतलब शार्प टूल कैसे बनाते थे। तो पहला ये था कि स्टोन ऑन स्टोन। ठीक है, एक पत्थर को हाथ में रखा, दूसरा हैमर की तरह यूज़ किया और उसके ऊपर उसको प्रेस करते गए। ठीक है, दबाते गए, मतलब या हथौड़े की तरह उस पर बार करते गए। दूसरा था प्रेशर फ्लैकिंग, मतलब कि पहला जो स्टोन होगा उसको हमने धरती के ऊपर रखा और उसके बाद दूसरा जो हैमर की तरह जिसको हम यूज़ करेंगे उसको दबाएंगे। नीचे वाला जो पत्थर होगा जो हमने धरती पे रखा है उसको दबाएंगे ऊपर वाले पत्थर से, जो कि हम जिसका कि यूज़ क्या कर रहे हैं, एक हैमर की तरह जिसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये रही हमारी कुरनूल की गुफाएं। ये मैंने आपको इमेज दिखाई थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला है, ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हियर, मतलब कि इस समय लोगों को आग की जानकारी हो गई थी, क्योंकि हमें यहाँ से ये चीज़ प्रूव्ड हुई है, कुरनूल की गुफाओं से प्रूव हुआ है कि यहाँ पे हमें जो राख है उसके ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, निशान मिले हैं। तो यहाँ से हमें प्रूव होता है कि उस समय उन लोगों को जानकारी थी पूरी इसकी आग की। ठीक है, तो और आज हमारा लेसन 2 पार्ट 2 है सेकेंड लेसन का, ऑन द ट्रेल ऑफ
ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, इसका आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले क्या हुआ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसमें मेजर चेंजेस हुए। ठीक है, मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। मेजर चेंजेस क्यों हुए? ठीक है, अब उसमें मेजर चेंजेस होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारी जो कंडीशन है क्लाइमेट की, ठीक है, वो चेंज होती गई और उसमें क्या हुआ, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। जो कंडीशन पहले थोड़ी कूल थी वो अब क्या हुआ, वार्म होने लगी, गर्म होने लगी। ठीक है, और उस वजह से क्या हुआ, इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स। और इसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा एरियाज में क्या हुआ, ग्रासलैंड पैदा होने लगे। ठीक है, ग्रासलैंड मतलब कि जहाँ पे जैसे प्रेरी, ठीक है, प्रेरीज की हम बात करें तो एक ग्रासलैंड है। ठीक है, पैम्पास एक ग्रासलैंड है। तो उस तरह के जो ग्रासलैंड है वो फाउंड होने लगे और उसमें क्या हुआ, हमारे जो हिरन हैं, शीप, गोट, इस तरह के जानवर जो हैं वो पैदा होने लगे। ठीक है, इंक्रीज इनमें की क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई इन जानवरों में। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल। एंटीलोप का मतलब ये हिरन ही होता है। ठीक है, शीप एंड कैटल, कैटल मतलब कि जो हमारे जानवर होते हैं, गाय भैंस होगी। ठीक है, तो इस तरह के जानवरों की क्या हुई, बढ़ोतरी होने लगी बहुत ज़्यादा ग्रासलैंड की वजह से, जो कि वहाँ पे जो कि सर्वाइव करते थे घास की वजह से, मतलब कि जो घास खाते थे, वेजिटेरियन थे जो। ठीक है, और इसके बाद लेसन में बताया गया है हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक एज मतलब कि जो अर्लीस्ट एज थी हमारी, सबसे अर्लीस्ट जो पीरियड था पैलियोलिथिक एज का, क्योंकि क्या था वहाँ पे पैलियोलिथिक को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं पैलियोलिथिक को। ठीक है, इसमें ओल्ड एज भी है ये काफ़ी ज़्यादा। अब इसको, ये कहाँ से आया है शब्द, दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो, ठीक है, जिसका मतलब होता है ओल्ड, और दूसरा है लिथोस, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्टोन। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब कि ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज इसको ये कहते हैं। ठीक है, और ये कब हुई थी स्टार्ट, लगभग आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 साल पहले तक ये चली है हमारी। ठीक है, 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक ये एज रही है। ठीक है, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, और इसको भी डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है इस एज को। ठीक है, ये 2 बार हो गया है, इसको काट देना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पैलियोलिथिक से पता चली है। और पैलियोलिथिक में क्या है, लोगों को स्टोन के बारे में उन्होंने किस तरह से टूल बनाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये बता रहे हैं यहाँ पे स्टोन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज जिसमें ये पत्थरों का यूज़ करते थे जानवरों को मारने के लिए, और उस समय इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी कहीं पे भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहते थे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक के बाद। ठीक है, 12,000 साल से पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, मतलब कि ये रहा हमारा मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज। ठीक है, इसमें जो टूल्स थे वो थोड़े शार्प होने लगे, इनको आइडिया होने लगा कि किस तरह से टूल बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह के यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जनरली एंड और कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ठीक है, छोटे छोटे टूल्स होते थे उस समय, तो उनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रो मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो माइक्रोलिथ उन टूल्स को इन्होंने नाम दिया था, उस समय के जो स्टोन इनको प्राप्त हुए हैं। और एट द सेम टाइम ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज। और जो उसी समय, जो पुराने समय के हमारे, मतलब कि जो हमारे पैलियोलिथिक टाइम के जो स्टोन थे, जो स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे, वो भी उस समय यूज़ किए जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि तब्दीली आ गई उनमें, जो टूल्स वो बना रहे थे स्टोन के, उनमें तब्दीली आ गई, और वो मतलब कि एक तरह से उनमें थोड़ी शार्पनेस आ गई टूल्स में। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेज है, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज नाउ नोन एज द नियोलिथिक। 10,000 साल पहले की जो एज थी हमारी लगभग, वो थी एक नियोलिथिक एज थी।
ठीक है, मतलब कि न्यू वाली। ये रही हमारी मेसोलिथिक एज, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आग के बारे में इनको आइडिया लग गया था, ठीक है, लगभग। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, वो भी इन्होंने सीख लिया था। मिडल स्टोन एज, ठीक है, इसमें आग का आविष्कार इन्होंने कर लिया था उस समय। तो ये थी हमारी मेसोलिथिक एज, ठीक है। और ये रही नियोलिथिक एज, जिसमें कि उनको लैंड के बारे में, कहाँ पे फसलें उगानी है, सीज़न के बारे में पता चल गया था कि कौन से सीज़न में कौन से फ्रूट्स प्लांट्स होते हैं और कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज सभी जगह वो इकट्ठे रहते थे, ठीक है। फिर वो गाँव, मतलब एक तरह से गाँव बसने लगे। फिर प्लांट फ्रूट्स वो सारे इनको आइडिया हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर वो जो जितनी भी ट्राइब्स थी वो सारी जॉइंट होके रहने लगी। फिशिंग्स के बारे में इनको नॉलेज ज़्यादा हो गया। फार्मिंग करने लगे वो, मतलब खेतीबाड़ी करने लग पड़े थे न्यूलिथिक एज में। तो बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज हो गया था इस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमें, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो भीमबेटका है हमारी, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुरनूल गुफाएं हैं, रॉक कट पेंटिंग्स, मतलब कि रॉक कट केव्स हमने देखी मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें पेंटिंग भी मिली है काफ़ी ज़्यादा उस जगह पे, ठीक है। जैसे उस समय के लोग वहाँ पे रहते थे तो वो पेंटिंग बनाते थे, जैसे कहीं भी शिकार जाने से पहले वो एक पेंटिंग बनाएंगे, ठीक है। तो उस तरह की वो पेंटिंग हमें वहाँ से मिली हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी केव्स हैं ऐसी इंडिया में जहाँ पे हमें इस तरह की पेंटिंग जो है वो मिली हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल हमारे मध्य प्रदेश में हो गए, फिर उत्तर प्रदेश में काफ़ी पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। और उनके ऊपर किस तरह के चित्र हैं, वाइल्ड एनिमल्स के चित्र हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अगर उस समय की बात करें तो उनमें पेंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब कि बहुत ज़्यादा इतनी अच्छे पेंटिंग है कि कलर उन्होंने इस तरह के यूज़ किए हुए हैं कि आज तक भी वो कलर वैसे के वैसे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनको नॉलेज था इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ हमें उन पेंटिंग से जानने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग थे, कौन, जैसे आदमी, औरत, कौन क्या करता था, तो इसके हमें किस तरह से हमें एविडेंस मिले हैं कि कौन क्या करता होगा। जैसे जो लेडीज़ हैं, क्या वो फार्मिंग करती थी या फिर शिकार पे जाती थी, ठीक है, या फिर टूल्स बनाती थी। तो ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो घर पे रहते होंगे, ठीक है, और पेंटिंग करते होंगे, या फिर हो सकता है कि जो औरतें हैं वो शिकार पे जाती होंगी, ठीक है। और जो औरत हैं, सॉरी, जो मर्द हैं, वो स्टोन टूल्स बनाते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ, मतलब हम अपनी तरफ से परसेप्शन लेके चल रहे हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली इनके बारे में पता नहीं है कि कौन, जो औरतें हैं वहाँ की, वो क्या करती थी, ठीक है। तो या तो वो पेंट करती थी या फिर फ्रूट वगैरह इकट्ठा करती थी, ठीक है। और आज, अगर हम आज की बात करें, एट प्रेजेंट वी डू रियली नॉट नो, जैसे कि मैंने बताया कि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो क्या करते होंगे, ठीक है। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या करते होंगे। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन में हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, जैसे कि शिकार पे जाना, फ्रूट्स इकट्ठे करना, स्टोन टूल्स बनाना। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हुआ, ये मैन और वुमेन दोनों इकट्ठे करते होंगे, ठीक है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ जो टास्क हैं वो मर्दों द्वारा किए जाते होंगे, ठीक है, और कुछ जो हैं वो औरतों द्वारा किए जाते होंगे, ठीक है। और ये, मतलब कि हमें देखने को मिला है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट तरह की जो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, प्रैक्टिसेस हैं वो किए गई हैं, मतलब, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि औरतें क्या करती थी या फिर मर्दों का एग्जैक्टली क्या काम था, लेकिन हम एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि हो सकता है दोनों ये इकट्ठे ही काम करते होंगे, जैसे शिकार पे जाना या फिर फ्रूट इकट्ठे करना, स्टोन टूल्स बनाना, दोनों इकट्ठे करते होंगे, ठीक है। ये भीमबेटका की कुछ आपको पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये देखो। जैसे ये इसने भाला पकड़ा हुआ है, ये घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है।
तो ये कहीं पे जा रहे हैं, मतलब किसको, शिकार पे जा रहे हैं, किसी को मारने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिखा रही है कि ये हो सकता है शिकार पे जाने से पहले वो इस तरह की पेंटिंग बनाते होंगे, या फिर फ्री टाइम में वो इस तरह की कारीगरी करते होंगे, ठीक है। ये भीमबेटका की एक गुफा है, ये देखो, ये पूरा रॉक है और रॉक कट केव्स है ये। ऐसा नहीं है कि ये पहले अलग से बनाई हुई है, ये पूरा रॉक है और रॉक से बनाई गई है ये। तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग कारीगरी है इनकी, अगर देखें हम तो आज के ज़माने में भी बहुत मुश्किल है इस तरह का काम करना जिस तरह का इन्होंने उस समय किया हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समय लगता है कभी तो मध्य प्रदेश जरूर जाइए, आपको बहुत कुछ वहाँ पे जानने को मिलेगा। अजंता एलोरा केव्स है हमारी महाराष्ट्र में, तो वहाँ से भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, ठीक है। ये एक फ्रांस की एक पेंटिंग है, ठीक है, जिसमें ये दो बैल जो हैं शायद आपस में लड़ रहे हैं, या फिर ये देखो किस तरह से पेंटिंग है। और इसके जो कलर हैं, पेंट कलर है, ये देखो कितना मतलब बोल्ड है, काफ़ी अच्छा है। अभी तक भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरह के जो है वो पेंटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और उस समय क्या हुआ है, हमारे जो शुतुरमुर्ग होते हैं, ये देखो एक आदमी जैसे शिकार पे जा रहा है, ये हिरन को पकड़ रहा है ना। तो इस तरह की पेंटिंग हमें मिली है वहाँ से। ये ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया, उस समय भी हमें जो ऑस्ट्रिचेस मतलब कि शुतुरमुर्ग होते हैं, ठीक है, उस तरह जो शुतुरमुर्ग के जो सेल होते हैं वो फाउंड हुए हैं कि ऑस्ट्रिच जो हैं वो भी उस समय भी पाए जाते थे। और आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं कि शुतुरमुर्ग हम देख सकते हैं, मिलते हैं हमें, फाउंड होते हैं कई बार। पैलियोलिथिक पीरियड में भी शुतुरमुर्ग के कुछ अवशेष हमें मिले हैं, ठीक है। उनके जो एग होते हैं ऑस्ट्रिचेस के, उसके शेल्स हमें मिले हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे मिले हैं ये मिले हैं पाटना इन महाराष्ट्र, मतलब कि पटना, ठीक है। पाटने एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हमें इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। ठीक है। और ये हुसंगी एक जगह है जहाँ पे क्या मिला है हमें, नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हियर, ठीक है। हुसंगी में काफ़ी ज़्यादा पैलियोलिथिक साइट्स हैं और जो कि हमें यहाँ पे फाउंड की गई हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड, ठीक है। और जहाँ पे भी हुसंगी में जो जितनी भी हमारी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं जो कि यूज़ किए जाते थे उस समय। उस जो भी एक्टिविटीज़ वो करते थे, फ्रूट को काटना या फिर रूट को काटना या फिर जानवरों को मारने के लिए जिस तरह के टूल्स का यूज़ किया जाता, तो वो सारे जो हैं वो हमें टूल्स वहाँ पे उस तरह के टूल्स हमें मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दी, ये इमेज जो है वो फ्रांस की है, एक केव की, जहाँ पे ये पेंटिंग की गई है इस तरह की। और ये रहा वो एक शिकार करते हुए इंसान जो किसी जानवर का शिकार कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। इस तरह की पेंटिंग हमें वहाँ से मिली है, इन गुफाओं से, इस तरह की गुफाओं से हमें ऐसी पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है। ये रहा हमारा हुसंगी, ठीक है। भीमबेटका कहाँ पे, भीमबेटका ये रहा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये रहा हुसंगी, कृष्णा नदी के नीचे, और ये कुरनूल गुफाएं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2 का डिस्कशन ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आधुनिक मानव की खोज में। ये दूसरा लेसन हिस्ट्री का हमने डिस्कस किया है आज, और ये दोनों लेसन कवर हो गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। प्लीज़ आप इन दोनों लेसन को ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं NCERT से। तो इन दोनों लेक्चर को आप, इन दोनों लेसन्स को आप ज़रूर सुने, और धीरे धीरे हम अपनी इस सीरीज़ को बढ़ा रहे हैं आगे। आने वाले समय में जो लेसन 3 है उसका पार्ट 1, उसको भी हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।